वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम शुरू करने वाले जो सर्किल है ये हम पढ़ने वाले विस्तार से डिटेल से पढ़ने वाले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन हम जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से अपने जो क्वेश्चन हैं वो काम के हैं। और इसका कुछ बेसिक मैंने कल करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसका जो बेसिक है वो दोबारा करवा देता हूँ। और आपको यदि वीडियो की जो स्पीड है यदि आपको तेज लगती है तो आप अरे यूट्यूब में जो सेटिंग होती है उसमें ऑप्शन होता है, आप स्पीड तेज भी कर सकते हो, धीरे लगे तो तेज कर सकते हो, और जिसको तेज लगे वो क्या कर सकते हैं, स्पीड को धीरे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सर्किल के बारे में। उससे पहले कल हमने पढ़ा था जो कोनिक सेक्शन था वो हमने पढ़ा था, और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जो लेक्चर है, ये जो प्रश्नावलियां चल रही है, जो कोनिक सेक्शन है, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे। तो जो सर्किल है, पैराबोला है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि 12th में भी काम आने वाले, कंपटीशन में भी काम आने वाले। तो कल भी मैंने आपको बताया था और एक बार फिर मैं आपको आज फिर बता रहा हूं कि ये जो प्रश्नावलियां हैं यदि ये आप नहीं देखोगे, आप यदि सोच रहे हो कि 12th में हम एंटर कर चुके हैं तो अपने को 11th क्लास का देखने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है क्योंकि 4 नंबर का मैटर इन जो प्रश्नावली है, ये जो कोनिक सेक्शन है, इससे अपने काम में आने वाले हैं। यदि ये नहीं आएगी तो 4 नंबर का जो तुम्हारे पास चैप्टर है 12th क्लास का वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये चैप्टर जरूरी है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसको आप जरूर देखिएगा, देखना न भूले, क्योंकि यदि नहीं देखोगे तो 12th में जो है थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, तो सर्किल है, उससे पहले कोनिक सेक्शन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या होता है अपने पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस 2h(x)(y) प्लस c बराबर 0। मैंने कल आपको बता दिया था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और इसमें मैंने बताया था सर्किल कब बनता है, जब a और b दोनों बराबर हो और साथ के साथ h का मान कितना हो, 0 हो। अरे h का मान कितना हो, 0 हो, तो अपना क्या बन जाता है, सर्किल। मान लो कि ये बताओ ये सर्किल का इक्वेशन है कि नहीं है। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मैं लिख दू 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। बताओ ये सर्किल का समीकरण है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, एक है। अरे एक का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है वही तो ए होता है। और जिन्होंने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यदि वो नहीं देखोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहां से लिख दिया। ठीक है, तो जो ए का मान है वो कितना है, यहाँ पर एक, बी का मान भी कितना है, एक। तो बताओ ए और बी दोनों बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। और एच का मान कितना है, 0। एच का मान 0 तभी तो एक्स वाई वाली जो टर्म है यहाँ पर गायब है, एक्स वाई वाली टर्म आपको दिखी क्या, अरे एक्स गुणा वाई वाली टर्म आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही होगी। तो ये अपना किसका इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है। यदि आपको इस प्रकार से दिखाई दे, यदि कोई इक्वेशन ये है, तो मैंने ये भी बताया था कि इसका यदि अपने को क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर। ठीक है, तो जो सेंटर होगा वो क्या होगा, जो केंद्र होगा, जो केंद्र के निर्देशांक है, तो मैंने बताया था डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, वो क्या होंगे, -g -f। बाकी इसको अपन बना भी सकते हैं कि कैसे आया है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं और सोल्व करते हैं। और दूसरी चीज मैंने इसकी क्या बताई थी, एक त्रिज्या बताई थी, जो रेडियस है वो मैंने बताया था कि इसका जो रेडियस है वो कितना होता है, उसका भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो रेडियस है इसका फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा, अंडरूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या होता है, सी होता है। वो क्या हो गई, इस जो वृत्त है उसकी क्या आ जाती है, अपनी त्रिज्या आ जाती है, रेडियस आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए अपने, -g माइनस, यदि इस रूप में दे रखा हो तो। और जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपको ध्यान में है जी एफ और सी क्या होता है, जी तो क्या होता है, अक्ष के जो गुणा में होता है। अरे जो अक्ष के जो भी गुणा में होगा उसका क्या कर लो, आधा कर लो, वो अपना जी होगा। एफ के गुणा में जो भी होता है, जैसे 2f है तो इसका आधा कर लो, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है वो तो क्या होता है, सी का सी ही होता है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो अपना क्या मिल जाएगा, दोनों आंसर मिलने जाएगा। बिल्कुल आसानी से अपने इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक दूसरा तरीका मैंने बताया था, एक तो हो गया अपना ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में अपने को दे सकता है, या फिर अपने को मैंने कल बताया था कि मान लो कि अपने पास ये फिक्स पॉइंट है और ये अपना सर्किल है, यदि इसका इक्वेशन निकालते तो मैंने बताया था ये तो पॉइंट फिक्स है, तो इस फिक्स पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं, एच कोमा के। और एक जो पॉइंट है जो घूम रहा है, और एक जो ये भी है, निश्चित दूरी लेते हैं, वो भी तो क्या होती है, फिक्स होती है। और यहाँ जो बिंदु है कहीं पर भी आ जा सकता है, कहीं पर भी जो घूम रहा है जो बिंदु, अरे ये तो घूम रहा है कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ,
है ना। तो ये जो घूम रहा जो बिंदु इसको मैं क्या मान लेता हूँ x कोमा y। अब यदि आप इस समीकरण का सॉरी इस वृत्त का क्या निकालोगे, इक्वेशन निकालोगे, समीकरण निकालोगे, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका भी मैंने तरीका बताया था, मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कल इसको एक बार करवा दिया था। आज इसके क्वेश्चंस करेंगे, बाकी इसमें ज्यादा टाइम अपने को खर्च नहीं करना। तो इसका फॉर्मूला अपन देखोगे तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो पता होगी ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। और वही तो होती है दूरी। तो दूरी है कितनी, r है, लेकिन रूट हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इधर स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये अपना दूसरा तरीका हो गया किसका, ये अपना वृत्त का दूसरा समीकरण क्या हो गया। एक तो समीकरण क्या था, इस रूप में होता है, दूसरा समीकरण इस रूप में होता है। जब क्या दे दे अपने को, केंद्र दे दे और त्रिज्या दे दे। अरे जब केंद्र के निर्देशांक दे दे और त्रिज्या दे दे तो अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा करके अपन सोल्व कर लेंगे। अब देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है अपने पास में, मान लो क्वेश्चन अपने को दिया है कि मान लो कि एक वृत्त का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके केंद्र के, जिसका जो सेंटर है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं मान लेता हूँ कितना 2 कोमा माइनस 5। जिसका जो केंद्र है वो तो क्या है 2 कोमा माइनस 5 है। और जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो मैं क्या मान लेता हूँ, त्रिज्या में मान लेता हूँ उसने दी हुई है कितनी 10 दी हुई है, 10 सेमी कुछ भी दे देगा वो। और अब अपने को पूछा है क्या, इस वृत्त का समीकरण पूछा। तो वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें, तो आपको ध्यान में है केंद्र के निर्देशांक अपने को दे दिए और त्रिज्या दे दी, तो कैसे ज्ञात करें, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे और इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। तो केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं उसको अपन क्या माना करते हैं h कोमा के। तो केंद्र के जो निर्देशांक उसको मैं क्या मान लूंगा h कोमा के। और जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वो अपने पास में है, त्रिज्या जो r है उसका मान कितना है अपने पास में 10। तो मैं इसको क्या करता हूँ सोल्व, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको क्या कर लूंगा हल कर लूंगा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, तो देखो फॉर्मूला क्या है x माइनस h का मान देखो कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस का चिन्ह है, k का मान कितना है, k का मान -5 है। तो -5 लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 का होल स्क्वायर बराबर r, r का मान कितना है 10 का क्या है स्क्वायर लग जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, इस वृत्त का समीकरण हो गया। यदि आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो, दूसरे तरीके से कैसे, यदि आप इसको हल करना चाहते हो तो अपना वो भी अपना समीकरण ही होगा। तो देखो यदि इसको मैं हल करूं तो अपने पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर 100। और यदि आगे हल करोगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का कितना है 10y, 4 और 25 कितना हो गया 29, 29 100 को इधर ले आओ किसका हो जाएगा माइनस का 29 माइनस 100 कितना हो गया माइनस के 71 बराबर 0। तो ये भी अपना क्या है इस वृत्त का समीकरण है। और आप चेक करना चाहते हो कि ये वृत्त का समीकरण है या नहीं, तो देखो मैंने क्या बताया था, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो कितना है 1 में, इससे तुलना करूंगा सांख्य परिच्छेद वाले से। देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है a होता है, जो वाई स्क्वायर के गुणा में वो b है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है और वाई स्क्वायर के गुणा में भी कितना है 1। तो बताओ दोनों का मान बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। और h का मान 0, मतलब ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई वाली कहीं दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही। हाँ केवल एक्स वाली है, केवल वाई वाली है, लेकिन एक्स वाई वाली कहीं नहीं है। इसका मतलब ये किसका समीकरण है अपना, ये अपना वृत्त का समीकरण है। अब क्या करता है, कई बार इसको उल्टा कर देता है। अपने को इस प्रकार से दे दिया कि ये अपना समीकरण दे दिया, ये क्वेश्चन बढ़ा देता है, ये क्वेश्चन बढ़ा दिया और अपने को पूछेगा वृत्त का केंद्र बताओ और त्रिज्या बताओ। देखो अपने को पता ही है कि केंद्र 2 कोमा -5 है और त्रिज्या कितनी है 10। और देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो भी अपना केंद्र यही आना चाहिए और त्रिज्या यही आना चाहिए। मैं उल्टा कर रहा हूँ, एक बार तो मैंने क्वेश्चन ये दे दिया कि केंद्र अपना ये है त्रिज्या ये है, तो इसका समीकरण बताइए। तो समीकरण ये हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। या फिर देखो क्वेश्चन ये दे देगा, उल्टा दे देगा कि ये अपना कोई वृत्त का समीकरण है। मान लो यहाँ से आप मानो कि कुछ है ही नहीं, आप तो ये मानो कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन अपने को मान लो इस प्रकार से दे दे कि ये अपना एक वृत्त का समीकरण है, ये अपना क्वेश्चन आ गया कि ये अपना क्या है, ये अपना वृत्त का एक समीकरण, एक सर्किल का इक्वेशन है। यदि ये वृत्त का समीकरण है और अपने को पूछे कि इसका केंद्र बताओ और त्रिज्या बताओ, तो देखो आपको ध्यान तो उठाई मैंने क्या लिखा था, आप बेक करके देख लीजिएगा, यदि उत्तर गलत मिले तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो देखो आपको वही उत्तर आना चाहिए जो केंद्र था
वो क्या था 2,-5 था। वो त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या अपने पास कितनी थी 10 थी, तो वही उत्तर आएगा। तो देखो तरीका क्या मैंने बताया था, यदि इस रूप में अपने को कोई समीकरण दे दे, या तो एक तरीका क्या है इसको पूर्ण वर्ग बना करके अपन क्या करते हैं हल करते हैं, फिर इससे क्या करेंगे तुलना। तो ऐसा नहीं करके मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट कैसे, मैंने बता दिया कि जो केंद्र होता है उसके निर्देशांक कितने हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ, और जो त्रिज्या है वो कितनी है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडुड़ है, अपने त्रिज्या आ जाती है। तो देखो इससे सोल्व करूंगा, तो पहले देखो मैं किसका मान निकालूंगा, जी का और एफ का मान निकालना ही पड़ेगा। तो देखो जी और एफ कैसे निकालूंगा, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो अक्ष के जो गुणा में होता है वो क्या होता है 2g, जो भी अक्ष के गुणा में होगा उसका नाम क्या बोलेंगे अपन 2g। तो अक्ष के गुणा में मेरे को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अक्ष के गुणा में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है -4, तो ये किसका मान हो गया 2g का। अक्ष के गुणा में जो भी होगा उसको अपन हमेशा क्या बोला करेंगे 2g बोला करेंगे, जो अक्ष के गुणा में जो भी होगा उसको आप क्या बोला करोगे 2g। तो 2g का मान कितना है -4, तो बोलो g का मान कितना आएगा -2, ये किसका मान आ गया g का मान आ गया। और एक चीज और बताई थी कि जो y के जो गुणा में होगा, y के गुणा में क्या है 2f है, तो जो भी y के गुणा में होगा चाहे, और चिन्ह भी साथ लेते हैं कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं चिन्ह भी अपना जो साथ आता है जो साइन जो साथ लेते हैं अपन। यहाँ अपने पास में जो भी y के गुणा में होगा उसको अपन क्या बोला करेंगे 2f, तो y के गुणा में क्या है उधर तो है 2f, और यहाँ अपने y के गुणा में क्या है 10, मतलब y के गुणा में जो भी होगा उसको आप क्या बोला कीजिए 2f बोला कीजिए, है ना। और x y के जो भी गुणा में होगा उसको आप क्या बोला करोगे 2h बोला करोगे। हाँ y के गुणा में कितना था 10, तो 10 को अपन क्या बोलेंगे 2f, तो f का मान कितना आ गया 5। यदि ये दो चीज अपने को पता चल गई, और आपको ध्यान में है यहाँ c का मान कितना है -71 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर -71 है। अब अपने को जो भी पूछा है वो अपन सोल्व कर लेंगे। तो देखिए अब अपने को क्या पूछा है, लाइट गई कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इतना सा आप देख लीजिए उसके बाद में आगे सोल्व कर लूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो यहाँ से सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, जो केंद्र है केंद्र के निर्देशांक आप चेक करोगे, केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे बताओ। केंद्र के निर्देशांक मैंने क्या बताया है, ये रहा, माइनस का चिन्ह तो है, हाँ जी का मान कितना है -2, तो किसका हो जाएगा +2, और माइनस का चिन्ह तो है, एफ का मान बोलो कितना है 5, तो देखो वही तो था इसका केंद्र, मैंने लिखा था कितना 2,-5, और त्रिज्या कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए थी। तो देखो मैं त्रिज्या निकालता हूँ, रेडियस निकालूंगा, तो फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला क्या है जी स्क्वायर, तो जी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4 प्लस एफ स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, किसका चिन्ह है माइनस का, और सी का मान रखोगे, सी का मान -71, तो किसका हो जाएगा +71, तो यहाँ से सोल्व करने पर क्या मिलेगा, अंडूर के कितने हो गए ये 100, और 100 का अंडूर कितना आता है 10, तो बताओ त्रिज्या 10 हो गई कि नहीं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं इसके अपन क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक वृत्त है, अब इस वृत्त में केंद्र के निर्देशांक व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो वृत्त कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये वृत्त है या नहीं है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं इसको सोल्व करूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, तो देखो मैं इसको सोल्व करता हूं, तो सोल्व करने पर देखो हल करने पर क्या आएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर, पहला कर रहा हूं मैं, ये नाम देता हूं उसको पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखो पहला हल कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का कितना दिखा 6x, बराबर में कितना दिखेगा आपको एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 8y, एक्स वाई से एक्स वाई कटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको ध्यान में एक्स वाई वाली टर्म तो कहीं होती नहीं है, तो सबको बराबर के पहले ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x है, अच्छा माइनस का 6x, और ये भी इधर आकर के किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे 8y, बराबर में कितना है 0। अब देखिए बताओ ये वृत्त का समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अरे a और b दोनों की वैल्यू 1 है, और h का मान 0, h का मतलब एक्स वाई वाली टर्म यहाँ नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अब इसमें अपने को पूछा क्या है, एक तो केंद्र के निर्देशांक, तो किसके साथ केंद्र के सेंटर के अपने को कोऑर्डिनेट अपने को पूछे हैं, और अपने को क्या पूछा एक रेडियस पूछी है। तो देखो मैं अपन क्या निकालता हूं, पहले तो इसका जो सेंटर है उस सेंटर के निर्देशांक निकालता हूं, कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो कैसे निकालेंगे, आपको ध्यान में है जो सेंटर है उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था अपने पास -g और माइनस का f। तो मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए मैं g और f का मान निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, आपको ध्यान में x के गुणा में जो भी होगा उसको मैंने क्या बोला था, अरे 2g बोला था, ठीक है, तो उसका आधा कर लोगे
तो अपना क्या आ जाता है, जी आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अपने को इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एक हल करने के लिए बता रहा हूँ एक बार डिटेल से। बाद में आपको केवल क्या करना है, x के गुणा में जो है उसका आधा कर लीजिए। क्या है, -6 का आधा कितना हो गया, -3। तो देखो जी का मान कितना हो गया, -3। और y के जो गुणा में होगा उसका मैं आधा कर लूंगा तो किसका मान आ जाएगा, f का मान, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है। जो y के गुणा में होता है वो क्या होता है, 2f होता है। तो 2f का आधा f ही तो होता है, तो इसका आधा कर लूंगा तो कितना आएगा, -4। तो अपने g का भी मान आ गया और f का भी मान आ गया। और एक c का मान आपको ध्यान में है, c का मान यहाँ कितना है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कहीं दिखाई दे रही है क्या, नहीं है, तो वो अपनी क्या होगी, 0। अब आप जो भी फाइंड आउट करना चाहते हो तो सोल्व आप कर सकते हो। जैसे अपने को क्या निकालना है, केंद्र के निर्देशांक निकालना है। तो केंद्र के निर्देशांक कितने हो गए, आपको ध्यान में फॉर्मूला क्या होता है, -g, -f, यही तो था अपने केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र के निर्देशांक कितने हो जाएंगे अपने पास, तो देखो माइनस का तो चिन्ह है, g का मान कितना है, तो g का मान आपको दिखाई दे रहा होगा -3, तो किसका हो गया, +3, कोमा माइनस का चिन्ह है, f का मान रखोगे -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4, तो 3,4, तो इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। और अपने को रेडियस जब निकालनी है, जब त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला आपको ध्यान में था ही, √g का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर कितना हो गया 16, और -c का मान कितना है 0 है, तो कितना हो गया √25, तो कितना हो गया 5। ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी 5 इकाई लगाना मत भूलना, क्योंकि जो दूरी है किसी ना किसी में तो होगी ना दूरी, त्रिज्या है तो या तो सेमी में या मीटर में या किलोमीटर में। ठीक है, अब अपन करते हैं, मान लो कि अपने को दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपने को क्या दिया है, ये एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र क्या है, a, b है और त्रिज्या कितनी है a-b। अब की बार खुद दे दिया, अपने को केंद्र भी दे दिया। देखो अपने को सेंटर जो दिया है, कौन सा अपने पास, दूसरा जो सेंटर है उसके निर्देशांक तो कितना है a, b, और जो त्रिज्या है वो कितनी है a-b। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में है ही, तो फॉर्मूले से आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, फॉर्मूला क्या था, x माइनस h का होल स्क्वायर बराबर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया अपना r स्क्वायर। तो ये h और k था क्या, ये केंद्र के निर्देशांक तो था, सेंटर के क्या थे, कोऑर्डिनेट ही तो थे। तो इन्हीं को तो अपन क्या मानते हैं, h को के। ठीक है, तो देखो x माइनस का चिन्ह, h का मान कितना है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान कितना है b का होल स्क्वायर बराबर r का मान आपके पास में है क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो y स्क्वायर माइनस के 2by प्लस बी स्क्वायर ही तो आया। ठीक है, बराबर इसका होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो मेरे को a स्क्वायर से a स्क्वायर कटता दिखाई दे रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटता दिखाई दे रहा, तो बचा क्या, यही बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, इसको बराबर के पहले ले लूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2ab बराबर 0। तो ये अपना किसका समीकरण हो गया, तो ये अपना दिखाई दे रहा है किसका समीकरण, व्रत का समीकरण हो गया। अपने को यही तो पूछा था कि व्रत का समीकरण क्या होगा, जब सेंटर तो ये हो, रेडियस ये हो, तो अपना आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जब केंद्र दे देता है और त्रिज्या दे देगा तो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। में क्या है, जो त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण अपने को ज्ञात करना जिसका केंद्र कहां पर है, x अक्ष पर। तो आप तो ये चीज देखिए कि जो केंद्र है उस केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, अरे h के होते हैं, लेकिन अपने पास में x अक्ष पर है, इसलिए जो y का मान है वो कितना होगा 0 होगा, h k का मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान में है कि जो ये अपना कोई भी अपने पास में जो निर्देशांक ज्यामिति में आप देखते हो तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो x का मान कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 3, इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये मान लो 1 2 -1 -2 इस प्रकार चल रहा है। तो जैसे कोई भी बिंदु देखोगे, जैसे ये बिंदु देखो तो आपको क्या पता है 1,0, जैसे ये देखोगे क्या है 2,0, ये क्या है 3,0, यहाँ क्या है -2,0। अरे मतलब x का मान कुछ ना कुछ तो होता है और y का मान कितना होता है 0, मतलब पहले वाला कुछ ना कुछ होगा लेकिन y का मान कितना होगा 0। x अक्ष पर कोई भी बिंदु किसके रूप में होगा अपना h, 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, अरे क्योंकि अपने जो बिंदु है जो केंद्र के निर्देशांक अपन क्या माना करते हैं h, k माना करते हैं, तो h है, लेकिन y का मान कितना होगा, बाद वाले का मान कितना है 0 है। और यदि y अक्ष पर कोई बिंदु होता तो उसको अपन क्या मानते हैं 0, k मानते। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं सोल्व करते हैं। आगे इसने बोला है कि त्रिज्या 5 के, मतलब अपने को 5 त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। ये लो त्रिज्या भी अपने को मिल गई, त्रिज्या अपने को कितनी मिल गई 5 है। इसका अपने को क्या करना है समीकरण ज्ञात करना है।
ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान में है जो केंद्र है, तो केंद्र के निर्देशांक अपने को पता है और त्रिज्या पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, तो मान रख देता हूँ। तो देखो एक्स माइनस एच का मान तो एच ही है, प्लस y माइनस के का मान कितना दिखाई दे रहा है, 0 का होल स्क्वायर, r का मान भी कितना है 5 का स्क्वायर। तो सोल्व कर सकते हो आसानी से। तो देखो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 2h और प्लस एच स्क्वायर, ये तो मिला। और y माइनस 0 y तो हुआ, तो y का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो यही अपना क्या है, इस वृत्त का समीकरण है। लेकिन अपने को यहाँ एक चीज गड़बड़ दिखाई दे रही कि यहाँ अपने पास किसका मान नहीं है, h का मान नहीं है। तो h का मान नहीं है तो मैं h का मान निकाल लेता हूँ। तो h का मान निकालू कैसे, तो उसके लिए इसने क्या दिया है, यहाँ एक चीज बोली है कि जो वृत्त है वो कौन से बिंदु से होकर के गुजर रहा है, 2,3 से होकर के गुजर रहा है। मान लो कोई बिंदु है, ये जो वृत्त है परिधि जो है वो कौन से बिंदु से गुजरती है, कहीं ना कहीं होगा 2,3, पता थोड़ी अपने को कहाँ पर है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई 2,3 है, इससे होकर के गुजर रहा है। तो आपको ध्यान में होगा कि कोई भी जो बिंदु है किसी भी वक्र से गुजरता हो, चाहे अपनी सरल रेखा हो, चाहे वृत्त हो, चाहे परवलय हो, चाहे कोई सा भी वक्र हो, यदि उसको उससे वो गुजरता है तो उसके समीकरण को क्या करता है, वो संतुष्ट करता है। उसके समीकरण को वो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो मैं संतुष्ट करवा देता हूँ। आपको ध्यान में है कि जो वृत्त है, जो वृत्त बिंदु 2,3 से गुजरता है, ये लो, यदि गुजरता है तो क्या होगा, तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब जो बिंदु से गुजरे वो बिंदु आप इस समीकरण में रख सकते हो, तो बिल्कुल बराबर आते हैं। तो देखो मैं रख देता हूँ, x की जगह तो 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, x की जगह 2 रखूंगा तो 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4h और प्लस एच स्क्वायर प्लस y की जगह 3 रखना है, ठीक है। तो y की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, नो सॉरी, ठीक है। और बराबर 5 का स्क्वायर कितना, ये बराबर में 25 था, वो था ही, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, एच स्क्वायर माइनस के 4h, 4 और 9 13, 13 माइनस का 25 हो जाएगा, 13 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस के 12 बराबर 0। अब यहाँ से तो आप सोल्व कर ही सकते हो, एच का मान अपने को मिल जाएगा और एच का मान यहाँ रख देंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसको दिलाना समीकरण नंबर 1। तो इस समीकरण में रख देना, तो अपना क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण आ जाएगा। अरे एच की तो कमी थी तो एच निकाल लो यहाँ से, चलो निकाल ही देता हूँ। तो निकालूंगा एच का मान, तो गुणनखंड से आप कर लोगे, तो गुणनखंड से आप क्या करोगे, गुणा करने पर तो माइनस के कितने आ जाए 12h स्क्वायर, जोड़ने के घटाने माइनस के 4h। तो आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, माइनस के तो 6h और प्लस के 2h, तो 6 दूनी 12 और माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 4। देखो यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस के 6h और प्लस के 2h और माइनस 12 बराबर 0, गुणनखंड करके सोल्व कर लेना। तो आपको क्या मिलने वाला है, एक तो मिलेगा आपको h माइनस 6 और एक आपको मिलेगा क्या, h प्लस 2। इसको सोल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो h का मान कितना कितना आ रहा है, 6 और माइनस 2 आया, ठीक है। तो h का मान किस में रख दोगे, समीकरण 1 में रख देना। जैसे मैं किससे बता देता हूँ, माइनस 2 से मैं बता देता हूँ 6 से आप कर लेना। मतलब कितने समीकरण मिलेंगे अपने को, 2 समीकरण मिलेंगे। तो मैं रख देता हूँ, ये माइनस 2 इसमें रखूंगा, तो माइनस 2 इसमें रखूंगा, तो देखो क्या क्या आएगा, साफ कर देता हूँ एक बार के लिए इसको। तो मैं माइनस 2 वाले से बता देता हूँ, 1 से आप कर लेना। तो माइनस 2 मैंने इसमें रखा, तो माइनस 2 रखूंगा तो क्या आएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एच की जगह अपने को क्या रखना है, अरे एच का ही तो मान आया है, तो एच की जगह मैं क्या रख देता हूँ, माइनस 2 और अपने पास में क्या है एक्स, एच की जगह क्या रखूंगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 25 है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के कितने हो गए 4x और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 25। तो यहाँ से देखो अपने को समीकरण क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x और बराबर में ले जाओगे तो कितना हो गया, 4 को उधर ले जाओ कितना हो गया 21, और इसको बराबर के पहले भी ले सकते हो तो माइनस का क्या हो जाएगा 21। तो ये अपना क्या हो गया, एक तो वृत्त का समीकरण, ये एक तो समीकरण ये हो गया, और एक बार h का मान 6 रखोगे तो वहां से अपना दूसरा आ जाएगा। मतलब कितने वृत्त के समीकरण बनेंगे अपने पास में, 2 वृत्त के समीकरण बनेंगे, जो जिसका केंद्र किस पर हो, अक्ष पर हो,
और त्रिज्या कितनी हो 5 और किससे गुजरता हो 2,3 से, तो कितने समीकरण बनेंगे अपने पास? दो। एक तो मैंने बता दिया, दूसरा आप खुद कीजिएगा, है ना। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ कि अपने पास में एक वृत्त का समीकरण तो मैंने बता दिया जिसका केंद्र अपने पास में एच कोमा के हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एक्स एक्स वाला बता दिया। एक किससे बता देता हूं मैं वाई एक्स से, आप खुद कर लीजिएगा। वाई एक्स पे कोई बिंदु क्या होता है 0 कोमा के होगा, ठीक है। मैं किससे बताता हूँ? मूल बिंदु से। मान लो कि जो अपने पास में जो वृत्त है, जैसे कोई भी जो वृत्त है उसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे अपने पास में? 0 कोमा 0 होंगे। अरे कोई भी जो मूल बिंदु होगा तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 कोमा 0। और त्रिज्या कुछ ना कुछ तो होगी ना, त्रिज्या तो होगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? और ये जो केंद्र है उसको अपन क्या बोला करते हैं? एच कोमा के बोला करते हैं। तो देखिए अपने पास में क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच की जगह कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, y माइनस के का मान भी कितना है? 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये तो होगा, तो यहाँ से देखो अपने को क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अपना जो वृत्त है यदि वह उसका केंद्र अपना क्या है? मूल बिंदु है। यदि केंद्र अपने पास में मूल बिंदु है तो उसका समीकरण क्या मिलेगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्योंकि जो केंद्र जो है यदि मूल बिंदु पर होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे अपने पास में? 0 कोमा 0 होंगे। और त्रिज्या अपने को पता ही है कितनी होती है? आर होती है, ठीक है, आर मानते हैं। अब जैसे अब इसका अपन करते हैं एक कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाकी यदि केंद्र के निर्देशांक अपने 0 कोमा 0 होगा तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये मानक समीकरण है वृत्त का यदि वह किससे गुजरते किससे गुजरता है? गुजरता नहीं है, उसका केंद्र क्या हो? यदि मूल बिंदु हो, ठीक है। जैसे इसका एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, तो एक क्वेश्चन में लेता हूं, तो क्वेश्चन क्या है? मान लो अपने पास में एक वृत्त है जिसका अच्छा एक वृत्त का समीकरण ले लेता हूं मैं। जैसे अपने को वृत्त का समीकरण दे दिया क्या? 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर बराबर अपने पास दे दिया 1 है, ठीक है। और अब पूछा है क्या कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त दे रखा है, वृत्त का समीकरण दे रखा है, इसका केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिज्या ज्ञात करो। दो ही तो चीजें अपने को ज्ञात करनी होती है, एक तो केंद्र के निर्देशांक और एक त्रिज्या। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो एक काम कीजिए, पहले देखो वृत्त है कि नहीं? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 16 और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 16 बराबर है। इसका मतलब ये वृत्त है। अच्छा, केवल बराबर होने से काम चल जाता है क्या? नहीं, एक्स वाई वाला जो टर्म है वो भी 0 होना चाहिए, बिल्कुल है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सब में 16 का भाग देता हूँ क्योंकि इसके गुणा में मैं कुछ नहीं लिखूंगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणा में। तो देखो 16 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 16 का भाग दिया 16 16 कट जाएगा, 16 का भाग दिया, इधर भी 16 का भाग दिया तो ये आ गया। अभी एक तो तरीका क्या है, मैंने जो पहले बताया था शाम को, परिच्छेद से अपन तुलना करके सोल्व कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसके जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस जी कोमा माइनस एफ। जो त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। उससे अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार उससे बताता हूँ, लेकिन उससे इजी अपना क्या हो जाएगा? अभी जो मैंने बताया था उससे अपना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। कैसे? देखो मैं क्या करता हूं, उससे सोल्व करोगे तो जो जी है, अच्छा आपको ध्यान में है, एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी, एक होता है जी और एक होता है एफ, ठीक है। तो उनका मान मैं कैसे निकालता हूँ? जो अक्ष के जो गुणा में है वो क्या होता है? जी होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अक्ष के गुणा में कुछ नहीं है। अब बोलोगे अक्ष के गुणा में कैसे नहीं है? अक्ष तो है ही नहीं है। अच्छा अक्ष कैसे नहीं है? अक्ष, अच्छा अक्ष है, ये अक्ष नहीं है, ये क्या है? अक्ष स्क्वायर है। अक्ष स्क्वायर के गुणा में है, और एक्स स्क्वायर के गुणा में तो कितना है? 1 है। लेकिन अक्ष थोड़ी है अकेला सिंगल, या अक्ष के जो भी गुणा में होता है उसको अपन क्या बोला करते हैं? 2g। भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो 2g है ही नहीं, अरे अक्ष वाला है ही नहीं, तो मतलब 2g का मान 0, तो 2g का आधा करोगे तो वो भी क्या आएगा? 0। मतलब g का मान तो हो गया 0। ऐसे ही f का मान भी कितना? 0। क्यों? जो y वाला जो होता है, y के गुणा में अपन क्या माना करते हैं? 2f माना करते हैं। और f, अरे y वाला है ही नहीं, तो f का मान कितना हो गया? 0। और c का मान कितना है? -1/16। अरे -1/16 कैसे आ गया सर? कांस्टेंट तो 1/16 दिखाई दे रहा है। अरे 1/16 दिखाई दे रहा था, लेकिन 1/16 कहाँ पर है? बराबर के बाद में है। बराबर के पहले लोगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो वृत्त का समीकरण बताया था, और वृत्त का समीकरण बताया था, कोई सा भी समीकरण लिया था तो बराबर में क्या रखा था? 0। तो बराबर में 0 रखोगे तो बराबर के पहले ले लो। हाँ, अब बता दीजिए जो केंद्र है उसके निर्देशांक तो क्या होते हैं?
केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो देखो माइनस का तो चिन्ह है ही, जी का मान कितना है 0। अब माइनस 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना 0 ही है ना। और एफ का मान भी क्या है 0। तो केंद्र के निर्देशांक 0। और जो त्रिज्या देखोगे, जो रेडियस आप देखोगे तो वो कितनी आएगी रूट ऑफ जी स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। सी का मान कितना माइनस 1/16। तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो अंडरूट 1/16। तो देखिए एक का अंडरूट तो हो गया अपने पास 1 और 16 का अंडरूट कितना हो गया 4। तो इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी हो गई 1/4। लेकिन इस तरीके से नहीं करके अपन क्या करते हैं, अभी जो पहले वाला जो तरीका मैंने बताया था उसी तरीके से अपन क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। अभी जो फॉर्मूला बताया था उसी से मैं सोल्व करूंगा। कैसे, अरे जब इसको ऐसा लिख दूं क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दूं 1/4 का होल स्क्वायर। कोई समस्या है क्या, होनी भी नहीं चाहिए समस्या। क्यों, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, बाकी तो ऐसा का ऐसा है ही। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था, यदि ऐसा वृत्त जिसका जो केंद्र है वो क्या हो मूल बिंदु हो 0,0 हो, त्रिज्या r हो, तो उसका जो समीकरण था वो क्या था, वो अपने पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बस इससे तुलना कीजिए अपना आ जाएगा। और ये तो था ही कि मूल बिंदु से गुजरे तो मानक समीकरण। तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर, आर का मान कितना हो गया 1/4। तो देखो कितनी आसानी से सोल्व हो गया। मूल बिंदु तो कितना, अच्छा सॉरी, जो केंद्र है वो तो क्या हो गया अपना मूल बिंदु हो गया, मतलब 0,0 तभी तो होता है ये। और त्रिज्या कितनी हो गई 1/4। तो कितनी आसानी से सोल्व हो गया। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इसको मैं ऐसा लिख सकता था क्या, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या समस्या है बताओ, एक्स माइनस 0 लिखने में एक्स को, और एक्स माइनस 0 का मतलब एक्स तो है। और वाई को क्या लिख दूं मैं, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही होगा, मैंने एक समीकरण पहले आपको बताया था क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये तो था अपना जो, ये अपना जो वृत्त था उसका व्यापक समीकरण था। दो रूप बताए थे मैंने, उनमें से एक रूप अपने पास ये था। अब यहाँ से आप तुलना करोगे तो एक्स तो है, माइनस का चिन्ह भी है, तो एच का मान कितना हो गया 0 हो गया। वाई है माइनस का चिन्ह, के का मान कितना हो गया 0, मतलब केंद्र तो कितना हो गया 0,0। अरे केंद्र एच कोमा के ही तो होता है, तो एच का मान भी 0 और के का मान भी 0। और जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई अपने पास में 1/4। इससे भी मैं सोल्व कर सकता था। मान लो अपने पास कोई समीकरण इस प्रकार से दे दे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर मान लो कितना दे दे 81 दे दे। अब अपने को पूछे केंद्र बताओ और त्रिज्या बताओ, तो इसमें तो बड़ी आसानी से बता दोगे। ठीक है, कैसे बताओगे, आपको ध्यान में इसी से तुलना करोगे। तो एक्स माइनस का चिन्ह है ही, ठीक है, एच की जगह कितना है 2। ठीक है, मतलब बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ माइनस का चिन्ह है तो अच्छी बात है। देखो हाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो मैं क्या कर दूं, इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या इसको, है ना। अरे प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह था तो मैंने क्या कर दिया बाहर माइनस लगा करके फिर माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्या फर्क पड़ेगा बताओ, प्लस ही तो हो रहा है बराबर। इसको क्या लिख दूं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स माइनस 2। अच्छा डायरेक्ट ही देख लीजिए, जो त्रिज्या है वो तो सॉरी जो केंद्र के निर्देशांक वो तो क्या होते हैं एच कोमा क्या होते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 2,-3। अरे माइनस का चिन्ह तो यहाँ भी है कि, और एच का मान कितना दिखाई दे रहा है मेरे को 2, वही है। माइनस का चिन्ह यहाँ भी है। अब के का मान देखो कितना हो गया -3। ये तो हो गया इसका केंद्र, और त्रिज्या कितनी हो गई 9 हो गई। तो इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। बस अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार का है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इनको ध्यान से समझोगे तभी ये समझ में आएंगे। और तो काफी अच्छे क्वेश्चन है तो इनको समझना भी अपने को जरूरी है। तो देखिए अपने पास दिया हुआ क्या है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष को तो क्या करे स्पर्श करे, और x अक्ष पर 2l लंबाई का क्या करता है अंतःखंड काटता है। तो चित्र किस प्रकार से बनेगा, तो उसको आप समझिए कि यहाँ पर क्या बोला है इसने कि जो वृत्त है वो क्या करता है y अक्ष को क्या करता है स्पर्श करता है। तो स्पर्श करता हुआ मैं बढ़ाऊंगा, तो उससे पहले आप ये समझिए कि एक थोड़ा बड़ा मैं चित्र बना लेता हूँ ताकि इसमें आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब ये जो वृत्त है ये क्या करता है y अक्ष को तो क्या करेगा स्पर्श। तो मैं क्या करता हूं कि एक y अक्ष बना देता हूं। तो देखो ये क्या बनाया मैंने y अक्ष बना दिया, और था y अक्ष को तो क्या कर रहा है देखो यहाँ पर क्या कर रहा है ये वृत्त स्पर्श कर रहा है, और x अक्ष पर क्या करता है 2l लंबाई का अंतःखंड काटता है। तो मैं ये क्या बना देता हूँ ये x अक्ष बना देता हूँ। तो ये अपना x अक्ष हो गया और ये अपना क्या हो गया y अक्ष, और ये अपना ओरिजिन है ही मूल बिंदु है। तो ये जो वृत्त है y अक्ष को तो स्पर्श कर रहा है, और x अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड काटा। देखो ये जो लंबाई आपको दिख रही है
ये कितनी है लंबाई, ये 2l लंबाई है, तो इसने बोला 2l लंबाई का अंतःखंड काटा है। ठीक है, तो इसका अपने को क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो कोई भी जो वृत्त होता है उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान में तो क्या पता होना चाहिए अपने को, केंद्र के निर्देशांक पता होना चाहिए और एक त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो अपन निकालते हैं, ये मान लो ये वृत्त जो है इसका केंद्र ये मान लेता हूँ, ये अपना इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब इसके निर्देशांक अपने कैसे पता लगाए, तो आपको ध्यान में होगा कि कोई भी जो अपने पास में जो बिंदु होता है, ये मान लो कोई बिंदु है जैसे 1 2 3 1 2, ये मान लेता हूँ, ये लेता हूँ, क्या हो गया ये अपना 2। अब ये बिंदु आपको देखना है, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अक्ष अक्ष की तरफ में कितना चला पहले 3, तो अक्ष का मान तो हो गया 3, और ऊपर की तरफ कितना चला देखो 2, तो ये हो गया अपना 3,2। या ऐसे भी बोल सकता था ये 3 है तो बताओ ये भी कितना है 3 है, इस प्रकार से भी तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको आप देखोगे। अब और आपको एक चीज और ध्यान होगी, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि अपना जो केंद्र है, केंद्र से जो जीवा है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, आधा आधा बांट देता है। ये मान लो पूरा 10 है तो कितना कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। अब ऐसे ये है, ये अपना केंद्र है, तो ये इस वृत्त की क्या हो गई, जीवा हो गई। अब मैं मान लो कि लंब डालू यहाँ पर, तो लंब डालूंगा तो इसको क्या करेगा, आधा आधा बांट देगा। पूरा 12 है तो कितना कितना हो जाएगा अपना एल एल हो जाएगा। देखो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसका मैं निर्देशांक बताता हूँ आपको। अब इसके निर्देशांक देखने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ से ये जो बिंदु है इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी थी 3, लेकिन अब यहाँ से देखोगे तो मूल बिंदु से दूरी एल है क्या, एल नहीं है। ये जो एल है वो तो कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, कितनी है एल, लेकिन अपने को शुरू कहाँ से होनी चाहिए थी, यहाँ से। अब अपने को नहीं पता, तो उसके लिए देखो मैंने आपको एक चीज अभी ये बताई, यदि ये 3 है तो ये भी कितनी हुई 3 ही तो हुई। तो देखो अपने को ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये तो निकाल सकता हूँ अपनी। अब कैसे निकालूंगा, अब आपको ध्यान में कि ये जो वृत्त है, तो ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो देखो ये अपना क्या हो गया, अक्ष का मान तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आर हो गया। ये तो अपना किसका मान निकल गया, अक्ष का मान। हाँ, ये अपने को पता है क्या, नहीं पता, तो ये कैसे निकालूं, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन और बनाता हूँ। अब बताओ ये क्या है, ये भी इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या ही तो है। अब आपको ध्यान में है यहाँ 90 डिग्री का कौन है, ये क्या बन गया अपने पास, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो अपन लंब कैसे ज्ञात करते हैं, तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखो अपने को अक्ष का मान तो कितना मिल गया था आर, और ऊपर की तरफ कितना गए, देखो वो वाई का मान होता है, ऊपर की तरफ कितना गया था मैं 2, तो वाई की तरफ देखो ऊपर की तरफ कितना जा रहा हूँ, देखो अंडूड आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये किसके निर्देशांक हो गए, अपने केंद्र के निर्देशांक हो गए। तो केंद्र के निर्देशांक आपको पता ही है अपन क्या बोला करते हैं, एच कोमा के बोला करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है, जो वृत्त का जो समीकरण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ मान रख दीजिए किसका, एच का और के का, तो अपने को क्या मिल जाएगा, वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। तो एक्स माइनस एच, एच की जगह क्या है आर है, तो ये लीजिए इसका होल स्क्वायर, और वाई माइनस के की जगह कितना है, के की जगह है अंडरूड आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अच्छा और इसका क्या लग रहा है होल स्क्वायर। अब ये अपना क्या हो गया, इस वृत्त का क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि इसको और आगे सोल्व करूं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो। केवल और केवल आपको क्या करना है, इसका विस्तार करना है। तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स प्लस आर स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडरूड आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और वाई, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया, तो अपने को मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का क्या है 2rx, और माइनस के 2 रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये ध्यान रखना बाहर है ये वाई, ये जो वाई है ये बाहर है ना, ठीक है वाई बाहर है। और अपने पास क्या रह गया इसके अलावा अपने पास रहा है एक तो आर स्क्वायर और एक माइनस का एल स्क्वायर बराबर में क्या है 0। अपना ये भी क्या है, इस वृत्त का समीकरण है। तो इस प्रकार से इनको क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे। हाँ, इसी क्वेश्चन को वो क्या कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है। ये वाई एक्स को स्पर्श करवा रहा है तो वो क्या दे सकता है,
कि वो किसको स्पर्श करे, अक्ष अक्ष को स्पर्श करे, तो किस प्रकार से बनेगा। हाँ, और ये जो अक्ष अक्ष दिया है इसकी जगह वो क्या कर सकता है, वाई एक्स कर सकता है। मतलब अक्ष अक्ष को तो क्या करे, अक्ष अक्ष को तो वो क्या करता है, स्पर्श करे, और वाई अक्ष पर कितने लंबाई का अंतखंड काटे, 12 लंबाई का अंतखंड काटे, तो वो भी अपने को दे सकता है, तो उसको तो आप सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से अपने को इसको सोल्व करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, इसी प्रकार से इसको भी आप सोल्व करके देखिएगा, आपको एग्जाम्पल मिलेगा। जो ये तो मैंने प्रश्नावली का करवाया है, तो एग्जाम्पल में देखोगे तो इसी का उल्टा आपको मिलेगा कि वाई अक्ष की जगह तो अक्ष अक्ष को स्पर्श करवाएगा, और अक्ष अक्ष पर 12 लंबाई के अंतखंड काटता उसकी जगह क्या दे रखा है, वाई एक्स पर 12 लंबाई का अंतखंड काटता, तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन अपने पास क्या है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो अक्ष अक्ष को मूल बिंदु से +3 दूरी पर स्पर्श करता है। +3 का मतलब आपको ये समझना है कि अक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ है, अभी देखेंगे इसको, और वाई अक्ष पर 6 इकाई लंबाई का क्या करता है, वो अंतखंड काटता है, मतलब वाई एक्स पर अंतखंड काट रहा है। तो देखिए इसका डायग्राम में बनाता हूं, तो डायग्राम में बनाऊंगा, तो देखिए ये लीजिए, अब इसका डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें दिख रहा है कि वाई एक्स पर 6 लंबाई का अंतखंड काटता है। तो ये लो, ये वाई एक्स पर अंतखंड काट रहा है, और अक्ष अक्ष को क्या कर रहा है, अक्ष अक्ष को क्या करता है, ये स्पर्श करता है, तो स्पर्श करवा ही देता हूँ, नहीं करा तो कोई बात नहीं, करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसने ये बोला है कि वाई अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतखंड काटा, ये जो लंबाई दिख रही है आपको ये कितनी है, 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये बोला कि मूल बिंदु से +3, तो मूल बिंदु से +3 का तो इधर, इसलिए मैंने इधर बनाया था, -3 बोलता तो मैं इस तरफ बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है, 3 इकाई दूरी पर क्या करता है, इसको स्पर्श करता है। अब आपको ध्यान में है, इसका मेरे को क्या निकालना है, केवल और केवल क्या निकालना है, केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। तो केंद्र के निर्देशांक बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो अक्ष का मान तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3, अरे मेरे को तो 3 दिखाई दिया, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप लंब खींचोगे तो आपको ध्यान में है कि जो लंब खींचते हैं वो कितने डिग्री का बनाता है, 90 का बनाता है। तो मूल बिंदु से ये दूरी तो कितनी हो गई, 3, और ये दूरी भी कितनी है, 3। अच्छा, ये दूरी 3 कैसे हुई, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया 3, तो अब आप यहाँ से देखिए, आप एक चीज आप यहाँ से नोटिस करोगे 3, अच्छा सॉरी 3 नहीं होगा, अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करूँ, यहाँ पर ये अपनी जीवा हो गई इस वृत्त की, तो यहाँ से लंब डालता हूँ, लंब डालूंगा तो पूरा 6, तो कितना कितना हो जाएगा, 3, ऊपर वाला भी 3, नीचे वाला भी 3, अब नीचे वाला कितना हो गया, 3। अच्छा, अब ये 3 हो गया, तो आपको ध्यान में ये 3 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ तक ही है, और ये अपना पूरा यहाँ से यहाँ तक है 3। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये कितना है, अरे ये 3 है, तो ये भी कितना है, 3, और ये भी कितना है, 3। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, पहले त्रिज्या निकाल लेता हूँ। अब त्रिज्या कैसे निकालोगे, अपनी त्रिज्या यही तो हो गई, ये त्रिज्या ही तो, ठीक है। अब ये जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, अब आप आराम से निकाल सकते हो कि ये जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगी क्या, कैसे हो जाएगी 3√2, क्योंकि देखो आपको कोई भी समकोण त्रिभुज यदि आपको दिखाई दे, यदि ये 3 है, ये 3 है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण क्या होता है, √ इसका स्क्वायर, अरे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किसी एक को आधार मान लीजिए, किसी एक को लंब मान लीजिए, तो देखो कितना आ रहा है, ये टोटल 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 कितना हुआ, 18, 18 का √ कितना होता है, 3√2 होता है। तो ये कितना आ गया, 3√2। तो अब ये बताओ ये त्रिज्या, तो बताओ ये त्रिज्या नहीं है क्या, ये भी तो त्रिज्या ही है। यदि ये 3√2 है तो अपनी ये भी कितनी हो गई, 3√2। तो देखो अपने को ये तो मिल ही गई थी 3, यहाँ से दूरी 3 थी, ऊंचाई कितनी है, 3√2। तो अपने को केंद्र के निर्देशांक मिल गए। तो केंद्र के निर्देशांक क्या मिल गए अपने को, h, k तो बोला करते हैं इसको, तो h, k का मान कितना मिल गया, 3, और कोमा 3√2 मिल गया, और त्रिज्या अपने को मिल गई कितनी है, 3√2। अब तो सोल्व कर सकते हो कि नहीं, अब आराम से इसको सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे क्या, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r²। h और k का मान भी है और त्रिज्या भी है, त्रिज्या कितनी है, 3√2। तो इसको सोल्व करोगे तो अपना क्या मिल जाएगा, r²। अब देखते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ये है और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो देखिए जो बिंदु है 2,3, 1 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका केंद्र जिसका केंद्र इस रेखा पर अपना स्थित है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाए, ये मान लो एक अपने पास में वृत्त है, और ये जो सर्किल है ये कौन से बिंदु से होकर के जा रहा है, मान लो एक बिंदु तो मान लेता हूँ 2,3, कहीं पर भी ले लो, अपना क्या है, अपने को पता थोड़ी है। और एक दूसरा बिंदु क्या है
माइनस 1,1 से होकर के जाते हैं, इन दो बिंदुओं से होकर के जाते हैं। और जो इसका केंद्र जो है, केंद्र जो है उसके निर्देशांक अपन क्या माना करते हैं, h कोमा के। और ये बोला है कि जो केंद्र जो है वो कौन सी रेखा, इस रेखा पर स्थित है। अरे कोई ना कोई एक रेखा होगी जो केंद्र है, एक रेखा पर स्थित है, उस रेखा का समीकरण अपने को दिया है। क्या दिया है, x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0। और आपको ध्यान में है, आप लिख लेना कि जो ये बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, तो बताओ रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो बिंदु है h और k में इसमें रख देता हूँ रेखा में, ठीक है। तो रेखा में रखोगे तो x की जगह तो h, और x की जगह तो h और y की जगह k, तो रखोगे तो क्या आएगा, h माइनस का 3k माइनस के 11 बराबर 0। तो क्या आ गया, h माइनस 3k बराबर क्या आ गया, 11। समीकरण नंबर हो गया अपने पास में 1, ठीक है। अब अपने को एक चीज और पता है कि अपने को व्रत का समीकरण तो पता ही होगा कि व्रत का समीकरण क्या होता है, जब उसका केंद्र दे देता है तो उसका समीकरण क्या होता है, सभी को ध्यान में है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसको विस्तार करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2ky प्लस का के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर। केवल मैंने इसका विस्तार किया, हल किया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो अपना ये जो है यही अपना क्या है, इस व्रत का समीकरण होगा, ठीक है। तो इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, उसको 1 दे दिया तो इसको 2 दे लेते हैं। अब अपने को ये भी पता है कि ये जो व्रत का समीकरण तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये जो व्रत है, ये जो व्रत है वो कौन कौन से बिंदुओं से होकर के जा रहा है, 2,3 से व माइनस 1,1 से होकर के जाता है। यदि होकर के जाता है तो ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। देखो ये 2,3 इस व्रत के समीकरण पर ही तो है, अरे व्रत पर ही तो है, तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो पहले मैं 2,3 से करता हूँ, x की जगह 2 और y की जगह 3 रख दूंगा। x की जगह 2 रखूंगा तो कितना आएगा 4 माइनस x की जगह 2 रखोगे तो माइनस का कितना हो गया 4h और प्लस का क्या है h स्क्वायर, और y की जगह कितना रखूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 रखोगे तो 3 दूनी 6k प्लस का क्या है के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। अब इसको आगे सोल्व करता हूँ थोड़ा सा, तो एच स्क्वायर प्लस का क्या है के स्क्वायर माइनस के 4h माइनस का 6k और 9 और 4 कितना हो गया 13 बराबर क्या है आर स्क्वायर। इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। और अपने को ध्यान में है ये बिंदु भी इस वृत्त पर स्थित है, अरे माइनस 1,1 भी इस वृत्त पर स्थित है, तो इसके समीकरण को भी क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो मैं इससे भी हल कर लेता हूँ, एक बार माइनस 1,1 से करता हूँ। तो देखो इसमें रखोगे x की जगह माइनस 1 रखोगे और y की जगह 1 रखोगे, तो x की जगह माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 2h, h तो h है, ठीक है। y की जगह माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, अच्छा y की जगह तो 1 ही रखना है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और y की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा माइनस के 2k प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो क्या मिल गया मेरे को एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के कितने हैं 2h और माइनस के 2k और प्लस के कितने दिख रहे हैं मेरे को 1 और 1 2 बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर। इसको देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को हल करके मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। छोटा कैसे करूँ, इसमें से 1 घटा दूंगा तो देखो कट जाएगा नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप लिख लेना समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे ना। तो देखो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा क्या माइनस के 4h और माइनस के 2h माइनस के 6h और माइनस का 6k और प्लस के 2k, माइनस 6 और प्लस 2 माइनस का 4k और 13 में से 2 गया तो कितना मिलेगा अपने को प्लस का 11 बराबर 0। और इसको बराबर के बाद ले जाइए और तो कितना हो जाएगा माइनस के 6h माइनस के 4 के बराबर कितना हो गया माइनस के 11। और सबको मैं किससे गुणा कर देता हूँ माइनस से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6h प्लस 4 के बराबर 11। इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 5। अब मैं h और k का मान निकाल सकता हूँ। अरे अपने को यही तो है, अरे जो समीकरण नंबर 2 है यही तो अपना व्रत का समीकरण, यही तो पूछा था जाने वाले व्रत का समीकरण याद कीजिए। तो यही अपना व्रत का समीकरण है, बस इसमें अपने को किसका मान नहीं पता था h का k का और r का। तो मैं निकाल लेता हूँ। कैसे निकालोगे तो देखो h और k का मान कैसे निकालोगे समीकरण 5 से, और एक समीकरण 1 अपने को दिखाई दे रहा था तो इसको सोल्व करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ इसको किससे गुणा कर लेता हूँ 6 से, तो 6 से गुणा करोगे समीकरण 1 को तो कितना आएगा 6h 6 18 के
और 6 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 66। अब तो हल कर सकते हो, चिन्ह बदल दो घटाने पर, देखो कट गया 4 और अरे प्लस का 4 और प्लस के 18 कितने हो गए 22 के मेरे को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कितना दिखाई दिया माइनस के 55। तो के का मान कितना आ जाएगा हल करने पर माइनस के 5/2 और के का मान कहाँ रखोगे, के का मान यहाँ रख देना, तो किसका मान आ जाएगा h का। तो मैं h का मान भी निकाल लेता हूँ, के का मान वहां रखूंगा तो देखो क्या मिलेगा h माइनस का 3, के की जगह कितना माइनस के 5/2 बराबर कितना है 11। तो h और बराबर के बाद ले जाओ इसको, कितना आएगा 11 प्लस होगा, प्लस इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 11 5 15/2 तो सोल्व कीजिए कितना होगा 11 दूना 22, 22 में से 15 गया तो कितना मिलेगा 7/2। ये किसका मान आ गया h का। अपने को h भी मिल गया, k भी मिल गया, बस अपने को और क्या चाहिए r चाहिए था। तो मैं r कहाँ से निकालूंगा, अब आपको ध्यान में ये समीकरण 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं, किसी भी एक में रख दो h और k का मान, तो देखो किसका मान मिल जाएगा आपको आर, सीधा आर स्क्वायर ही मिल जाएगा, सीधा आर स्क्वायर ही निकाल लेना। तो अब इसको सोल्व कर लीजिएगा आप, एच और के का मान यहाँ रखोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर यहाँ रख दोगे और एच और के का मान भी आप रख देना, तो यही अपना क्या है व्रत का समीकरण आपको मिल जाएगा। अब बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो व्रत है जो अपने पास में जो पहली जो प्रश्नावली है 12.1 उसको हल करने का प्रयास कीजिए, जो नहीं आते आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उनका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा।